देखेंगे आरएनए के बारे में। ठीक, जैसे आपको कुछ ही टाइम पहले बताया था, आरएनए और डीएनए में बिल्कुल भी कुछ भी बहुत कम अंतर होता है। जो डीएनए में पाए जाते हैं वो सब चीज़ आरएनए में पाया जाता है, केवल एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड ही है। न्यूक्लियोटाइड के समूह को ही क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। तो आरएनए किससे किससे बनता है? तो आरएनए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बनता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक, तो न्यूक्लियोसाइड आरएनए में और क्या क्या होगा? तो न्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट समूह होगा। ठीक, उसके साथ साथ क्या होता है? शुगर फॉस्फेट होता है। ठीक, राइबोस शुगर होता है और बेस क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो देखिए डीएनए में क्या होता था? इसमें क्या कौन सा शुगर होता था? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता था। ठीक, किंतु आरएनए में क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? राइबोस शुगर पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाएगा और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा? राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ अंतर है। ठीक, इसमें बस अंतर है, वो भी एक वर्ड का। देखिए क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी बेस। ठीक, नाइट्रोजनी बेस में, नाइट्रोजनी क्षार में डीएनए में क्या होता था? एडेनिन था, थाइमिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था। इधर देखिए जो डीएनए में क्या होता था? एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था, किंतु यूरेसिल के जगह क्या था? थाइमिन था। ठीक, तो यहाँ जो है आरएनए में क्या होता है? थाइमिन के जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। किसमें? आरएनए में। ठीक, किंतु वही चीज डीएनए में क्या होता है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक, समझ आया? फिर से देखेंगे आरएनए में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है और फॉस्फेट समूह होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में भी क्या क्या होता है? शुगर होता है। वो शुगर में भी कौन सा शुगर होता है? तो राइबोस शुगर पाए जाते हैं। और बेस में क्या बोलते हैं? क्षार में, नाइट्रोजनी क्षार में क्या क्या आते हैं? एडेनिन रहता है, ग्वानिन रहता है, साइटोसिन रहता है और यूरेसिल रहता है। किसमें? आरएनए में। ठीक, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। कैसा रहता है? सिंगल स्टैंड रहता है। ठीक, कैसे रहता है? सिंगल स्टैंड रहता है। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सिंगल स्टैंड रहता है, एक ही रस्सीनुमा संरचना होती है। ठीक, इधर देखिएगा डीएनए कैसे घूमता है? डीएनए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए घूमता है। ठीक, डीएनए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए घूमता है, किंतु आरएनए कैसे घूमता है? तो आरएनए अपनी जगह में ऐसे घूमता है। आरएनए कैसे रोटेट करता है? अपने ही जगह पर, अपने ही स्थान पर ऐसे रोटेट करता है। ठीक, किंतु डीएनए कैसे रोटेट करता है? क्रॉसिंग ओवर करते, एक दूसरे को क्रॉस करते, काटते कैसे करता है? घूमता है। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे देखेंगे डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंड होता है। ठीक, ठीक है, अब देखेंगे डीएनए का ये वाला पोर्शन अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल स्टैंड होता है। जैसे आपको समझा दिया, एक रस्सीनुमा संरचना होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, इसमें क्षार युग्म, नाइट्रोजन क्षार युग्म कैसे पाए जाते हैं? तो इसमें नाइट्रोजन क्षार युग्म मुख्य रूप से एडेनिन के साथ क्या जुड़ा रहता है? यूरेसिल जुड़ा रहता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा रहता है। पीछे याद करिए डीएनए में क्या जुड़ा रहता था? पीछे डीएनए में क्या जुड़ा रहता था? तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ा रहता था? थाइमिन जुड़ा रहता था। किसमें? डीएनए में। अब क्या बोलते हैं आरएनए में कैसे होता है? आरएनए में एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? यूरेसिल जुड़ता है। कि कौन कितने बॉन्ड द्वारा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक, बाकी सब सेम रहेगा। ग्वानिन जो है, जो साइटोसिन है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किसके साथ जुड़ेगा? ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका देखिए नाइट्रोजनी क्षार युग्म कैसा रहता है? आरएनए का एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। ठीक है, आरएनए की इकाई, यूनिट ऑफ आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, आरएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे आरएनए के टाइप, आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
एक mRNA, एक tRNA, एक rRNA। mRNA को और क्या कहते हैं? mRNA को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और rRNA को राइबोस आरएनए कहते हैं। इसका कार्य हम लोग देखेंगे, ये mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है और rRNA क्या होता है, इसके बारे में हम कहाँ देखेंगे? आगे देखेंगे इसी लेक्चर में, ठीक। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब निर्माण करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, ठीक। अब प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन असंख्य एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए एमिनो अम्ल होता क्या है? हमारे शरीर को 20 प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से केवल 10 हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्ल उपस्थित है, ठीक। बाकी 10 हमको बाहरी भोजन से प्राप्त करना रहता है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल है? 10 प्रकार के एमिनो अम्ल है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी उपस्थित है। उस एमिनो अम्ल को क्या कहते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। किंतु 20 एमिनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक। उस एमिनो अम्ल को क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जिसकी आवश्यकता हमें बाहरी भोजन से होती है, ठीक। अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? जो ऑलरेडी पहले से हमारे शरीर में क्या है? उपस्थित है। इधर मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए कि 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं। 10 ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो आवश्यक होते हैं। उसको किससे प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त है। टोटल 20 एमिनो अम्ल क्या? अच्छा, 20 एमिनो अम्ल मिलकर, सॉरी, 20 एमिनो अम्ल एसिड है ये। 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका? एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। 20 एमिनो अम्ल कितने प्रोटीन का बराबर है? एक प्रोटीन के बराबर 20 एमिनो अम्ल होता है, ठीक है। देखिए अब आरएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का तो कार्य करता है, किंतु प्रोटीन पहचानने का भी कार्य करता है। कैसे? जैसे देखिए हमारे शरीर को किस प्रोटीन की आवश्यकता है, उसकी पहचान कौन करता है? आरएनए करता है। कौन सा आरएनए करता है? एमआरएनए करता है, ठीक। आरएनए मुख्य रूप से क्या करता है? कार्य करता है तो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जैसे देखिए कैसे करेंगे? एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जैसे आप भोजन करेंगे, तो भोजन करेंगे तो क्या करता है? तो भोजन से जो प्रोटीन आपके शरीर के अंदर आया है, तो उस भोजन के अंदर जो उपस्थित एमिनो अम्ल को, ठीक, सॉरी, एमिनो अम्ल जो भोजन के थ्रू आपके शरीर के अंदर आया है, उस एमिनो अम्ल को पहचानने का कार्य कौन करता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या करता है? भोजन में आए हुए क्या बोलते हैं 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल की पहचान कौन करता है? एमआरएनए करता है। फिर एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए उस 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल को पकड़ के रखे रहता है, ठीक। वो फिर मैसेंजर आरएनए क्या किसको संदेश देता है? टीआरएनए को देता है कि क्या करता है कि हम प्रोटीन आवश्यक एमिनो अम्ल को पकड़ के रखे हैं कि आप आओ और उस क्या बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल को राइबो आरआरएनए तक लेके जाओ ताकि आगे प्रोटीन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। तो क्या करता है एमआरएनए? क्या करता है कि भोजन के द्वारा आए हुए 10 प्रकार के एमिनो अम्ल की पहचान करता है। पहचान करने के बाद ये टीआरएनए क्या करता है? उस 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल को खुद ग्रहण करके स्वयं क्या करता है? एमिनो अम्ल को ग्रहण करके क्या करता है? परिवहन करने का कार्य करता है। परिवहन करने का कार्य करता है मतलब टीआरएनए जो 10 प्रकार के एमिनो अम्ल ग्रहण करे उसको किसके पास लेके जाता है? आरआरएनए के पास लेके जाता है, ठीक। किसके पास लेके जाता है? आरआरएनए के पास। फिर ये आरआरएनए क्या कार्य करता है? प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक। देखिए फिर से सुनिए, भोजन शरीर के अंदर आया, उसमें उपस्थित एमिनो अम्ल को पहचानने का कार्य किसका है? एमआरएनए का है, ठीक। पहचानने का कार्य कौन करता है? एमआरएनए। उस 10 प्रकार के एमिनो अम्ल को ले जाने का कार्य, परिवहन करने का कार्य कौन करता है? टीआरएनए करता है, ठीक। कौन करता है? टीआरएनए। अब वो टीआरएनए कहाँ तक लेके जाएगा? उस 10 आवश्यक एमिनो अम्ल को तो आरआरएनए के पास लेके जाएगा। तो वो आरआरएनए का क्या कार्य होता है?
वो 10 प्रकार के एमिनो अम्लों को प्रोटीन में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? आरआरएनए करता है। ठीक है, हमारे शरीर को ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के एमिनो अम्ल उपस्थित है जो अनावश्यक है। हमें चाहिए 10 प्रकार के और एमिनो अम्ल जो भोजन से प्राप्त हो। उसको ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? पहचानने का कार्य एमआरएनए। तो एमआरएनए का कार्य है पहचानना। ठीक, टीआरएनए स्मॉल होना चाहिए। स्टार्ट लेटर जहां से स्टार्ट होता है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक, टीआरएनए क्या कार्य करता है? उस आवश्यक एमिनो अम्ल का परिवहन का कार्य करता है। कौन? टीआरएनए। ठीक, और प्रोटीन परिवहन करके कहां तक ले जाता है? आरआरएनए तक। और वो आरआरएनए जो है क्या कार्य करता है? आरआरएनए का कार्य क्या है? निर्माण कार्य है। किसका निर्माण कार्य? प्रोटीन का। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त हो गए। 10 हमारे शरीर में अनावश्यक एमिनो अम्ल पहले से थे और 10 भोजन से प्राप्त हुए एमिनो अम्ल थे। तो 10 भोजन से प्राप्त और 10 हमारे शरीर में पहले से था। वो किसका निर्माण करता है? दोनों मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाना काफी सरल है। कैसे? अगर डीएनए बनाएंगे तो डीएनए में थायमिन की जगह अगर यूरेसिल कर दिए तो आरएनए, और अगर आरएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन कर दिए तो डीएनए। अगर डीएनए प्राप्त हो गया है तो यूरेसिल बनाना बहुत इजी है। ठीक है, बस यूरेसिल के स्थान पर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, थायमिन के स्थान पर क्या हो जाएगा? आरएनए के लिए, आरएनए बनाने के लिए यूरेसिल। देखेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं, डीएनए से आरएनए कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखिए। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? वो रिप्लिकेशन। अगर डीएनए से आप आरएनए बनाएंगे, अगर डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो क्या कहलाता है? वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, अगर डीएनए से आरएनए बनाना हो तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से फिर से डीएनए बनाना हो तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, क्रिया उल्टा हो गया तो क्या हो गया? रिवर्स, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही किसका जांच किया जाता है? कोविड-19 का जांच किया जाता है आरटीपीसीआर द्वारा। ठीक, किंतु इसको देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीएनए से डीएनए कैसे बनती है उसको देखेंगे अभी। ठीक, तो देखिए, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, इधर तीर का निशान एक ही है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा। ठीक, आरएनए से सिर्फ प्रोटीन का निर्माण होगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। ठीक, डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक।